गाइस, मैं देवेंद्र वर्मा मैथमेटिक्स फैकल्टी ऑफ एमआरडी क्लासेस। आपको मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, बेसिक इन्फॉर्मेशन। उस जो टॉपिक की बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट लेक्चर आपको बता दिया था, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। आज मैं सेकंड लेक्चर की बात करने जा रहा हूँ। सेकंड लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल क्या है, एंगल के कितने फॉर्म में डिनोट किए जाते हैं, आज इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है एंगल है क्या। एंगल के बारे में आप लोग बेसिकली सभी जानते हैं कि ये चीजें हमारी एंगल होता है। अभी ये चीज हमारा क्या बनता है, एंगल बनता है। ये क्या है, एंगल है। इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देखेंगे इसके दो केस बन रहे हैं। आपने ये जो चीज बनाए हैं आप, ये किधर से लिए, क्लॉकवाइज या एंटी, मतलब टू केसेस बन रहे हैं। तो इसके दो केस बन रहे हैं, इस दोनों केस के बारे में बात करता हूँ। फर्स्ट केस, ये एंगल ऐसे भी बन सकते हैं, या दोनों में देखो अभी कुछ भी डिफरेंट नहीं है, लेकिन जैसे मैं बात करूं तो मेरा आप ये हैंड देखिएगा मैं कैसे काम कर रहा हूँ। ये ऐसे आया, ठीक, और ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बेसिकली समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये जो है ये क्लॉकवाइज है। क्या है, क्लॉकवाइज है, सॉरी चाक नहीं चल रहा है, क्लॉकवाइज है। और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। इस एंटी क्लॉकवाइज के बारे में मैं बात करूं तो एंटी क्लॉकवाइज ऑलवेज एंगल क्या देता है, पॉजिटिव देता है, और ये क्या देता है, निगेटिव देता है। ओके, ये ऑलवेज पॉजिटिव देता है, ये क्या देता है, निगेटिव देता है, समझिएगा। मैंने अभी बताया। तो अब आप कहेंगे सर बेसिकली एंगल किस पे डिफाइंड है, एंगल इस पे डिफाइंड है, ठीक है। तो एक डिफिनेशन नोट कर लीजिए। डिफिनेशन के बारे में बात करूं तो ये एंगल का डिफिनेशन है क्या, इस पे मैं बात करता हूं, नोट कर लीजिए। लिखिए, अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, amount of rotation in anti-clockwise direction for positive angle, for positive angle। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, बट हमने जिसके लिए बात कर रहा हूँ क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। आज मैंने एंगल के बारे में बताया आपको। अब बात करते हैं हम एंगल को कितने फॉर्म में शो कर सकते हैं या दिखा सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। आज हम उस पे बात करेंगे। ओके, ये चीज आपको समझ में आ रही होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं बात करता हूं, ध्यान समझिएगा। अब बात करते हैं क्या क्या चीज आपको पढ़ना है। पहला चीज आपको पढ़ना है डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम। दूसरा हमारा है ग्रेड सिस्टम, ग्रेड सिस्टम। तीसरा हमारा है, दैट इज थर्ड की बात कर रहा हूं, रेडियन सिस्टम, रेडियन सिस्टम। ये मैं इस पे बात करने जा रहा हूं। ये डिग्री सिस्टम, रेडियन सिस्टम, एक ग्रेड सिस्टम, ये क्या है, आज मैं इस पे एक एक सिस्टम के बारे में बात करूंगा। तो फर्स्ट मैं आपसे बात करूंगा आज डिग्री सिस्टम क्या है, व्हाट इज द डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम को हम मेजर कैसे करते हैं, इनके किसके फॉर्म में मेजर करता हूं, आज इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारी आज है डिग्री सिस्टम के बारे में। डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले कि हम मेजर जब भी करते हैं, पहला पॉइंट की मैं बात करूं, मेजर इन डिग्री मिनट सेकंड। जब भी दिखाते हैं डिग्री मिनट सेकंड में दिखाते हैं, ये आप समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं तो आपको पता है टू राइट एंगल, टू राइट एंगल कितना होता है, टू राइट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये आपको पता होता है। एक चीज और आपको हमेशा क्या याद हो जाना चाहिए, 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, तो आप बोलेंगे 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। अगर बात करूं तो 60 मिनट हो गए, ठीक। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो 1 मिनट या 1 मिनट इक्वल टू कितने सेकंड, तो दैट इज 60 सेकंड होते हैं। ये भी क्लियर है,
ठीक है, 60 सेकेंड हो गए। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करता हूँ। फिर ये आपकी बेसिक चीज बहुत आसान है। टू राइट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, दैट इज 60 मिनट का ये सिंबल है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, दैट इज इसके दो आपको दिखा दो, इसका 60 सेकेंड का सिंबल ये होता है। ओके, ये क्लियर हो गया नहीं क्लियर हो गया। आज हम इसके बारे में बात किया तो हमारा एक क्वेश्चन इस पे ऊपर बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन कराता हूं, आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है। इसे नोट कर लीजिएगा, बताते हैं। जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है इस पे बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन हो गया 3.25 डिग्री, ये डिग्री है इन डिग्री सिस्टम। आपसे कहा जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन है 3.25 डिग्री इन डिग्री सिस्टम, मतलब आप डिग्री सिस्टम क्या होता है, जो डिग्री मिनट और किसमें शो करे, सेकंड में शो करे। तो आपका सिर्फ किसमें दिया गया है, डिग्री में। तो देखो पॉइंट दिया है, तो पॉइंट के बाद जो होता है उसको कन्वर्ट करना होता है। तो आप करेंगे कि आप पहले जो होल पार्ट है उसको आप हटाइएगा। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले 3 + 3 डिग्री प्लस 0.25 डिग्री, इनको अगर ऐड करेंगे तो आंसर उतना ही आएगा। तो अब मैंने क्या किया, अगर अब मैं बात करूं तो 3 डिग्री को 3 डिग्री रहने दिया, प्लस 0.25 × 60 मिनट, 60 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 डिग्री प्लस मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा 25, 15 डेसिमल नंबर कहाँ पर, 2 डिजिट पे। क्लियर है नहीं क्लियर है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये मिनट में है आपको पता है, तो आंसर कितना हो गया 3 डिग्री प्लस 15 मिनट, दैट इज आंसर कितना 3 डिग्री 50 मिनट। क्लियर है नहीं क्लियर है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं बात करता हूँ। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, तो यहाँ से एक रिजल्ट भी आपको देने वाला हूँ। रिजल्ट क्या है, इस रिजल्ट को आप ध्यान दीजिएगा, बाद में हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, सीट में डिस्कशन करूंगा मैं आपको, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा कि डीपीपी प्रोवाइड कर रहा हूँ इस बार से। ठीक है, उस डीपीपी को भी आप सॉल्व करिएगा। ओके, वो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, आपको पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट इज इक्वल टू दिस सेकेंड, होता ही नहीं होता है। अगर मैं बात करूं 1 मिनट में कितने डिग्री, बस डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड बाई 60 डिग्री, 1 डिवाइड बाई 60। अगर मैं मिनट की बात करूं तो मिनट तो वही है, अगर 1 मिनट की बात करें कितना हो जाएगा 60 सेकेंड। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सेकेंड को डिग्री में, डिग्री को मिनट में बदलना है तो इसके लिए अलग चेंज है। अगर 1 सेकेंड की बात करें तो 1 बाई डिवाइडेड कर दो 3600, ये क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू, फिर अगर 1 सेकेंड की बात करें तो इनका इनमें रिलेशन निकालेंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा 60 सेकेंड हो जाएंगे। क्लियर है, 60 मिनट हो जाएंगे, 1 बाई 60 मिनट। क्लियर है, ये चीज मैंने बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज बात किया हूं, आप समझिएगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूं। लिखिएगा ग्रेड सिस्टम। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं ग्रेड सिस्टम के बारे में। ग्रेड सिस्टम क्या है, ओके, व्हाट इज द ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम क्या है उसके बारे में बात करने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। 2 राइट एंगल इज इक्वल टू 200 ग्रेड, तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 ग्रेड। क्लियर है। फिर अगर मैं बात करूं 1 ग्रेड इज इक्वल टू कितना मिनट, तो आप बोलिएगा 100 मिनट होता है। अगर आपसे कोई पूछे 1 मिनट इज इक्वल टू कितना, तो बताइएगा 100 सेकेंड होता है। ये ग्रेड सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये चीज आपको बेसिकली समझ में आना चाहिए, और बेसिकली बहुत आसान है। बस अब कुछ क्वेश्चन आते हैं
अब इसका यूज बहुत कम होता है, लेकिन बशर्ते आपके एंगल की बात किया तो इस टाइप में बता दिया मैंने। ग्रेड सिस्टम क्या है, 2 राइट एंगल इक्वल टू 200 ग्रेड होता है, 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, तो 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स, 1 मिनट्स इक्वल टू 100 सेकंड होता है। ओके, दैट इज, अगर मैं बात करूँ तो ग्रेड सिस्टम को किसमें शो करते हैं, तो इन ग्रेड मिनट सेकंड फॉर्म में नोट किया जाता है, ग्रेड मिनट सेकंड। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करता हूं। समझिए ध्यान से। जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन एक है आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे मैं कह दिया कि 12.3456 ये ग्रेड है इन ग्रेड सिस्टम, ग्रेड सिस्टम। अगर मैंने आपको दे दिया, ये सामने आपको दिया हूं और इसको मैंने बोला कि ग्रेड सिस्टम में कन्वर्ट करिए, बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने जो आपको बोला था उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या चीज, 12 पॉइंट, जैसे ये 12 है, 12 को अलग कर लीजिए, ये 12 ग्रेड हो जाएगा, प्लस 0.3456 ये भी क्या है, ग्रेड है। इनको और कन्वर्ट कर लीजिए, 12 ग्रेड, 12 ग्रेड प्लस 0.3456 इंटू 100, अब ये किस में हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 12 ग्रेड प्लस 34.56 मिनट हो गए। अब फिर इनको कन्वर्ट कर लीजिए, तो 12 ग्रेड प्लस 34 मिनट प्लस 0.56 मिनट। फिर इनको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आपको सबको पता ही है, तो आप लिखेंगे 12 ग्रेड प्लस 34 मिनट प्लस 0.56 मिनट की जगह कन्वर्ट करने का था, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, किस में फॉर्म में आ गया, सेकंड में। तो आपके सामने आंसर आ गया 12 ग्रेड 34 मिनट 56 सेकेंड, दैट इज, इसको हमको शो करना है। ग्रेड सिस्टम, ग्रेड सिस्टम कहता है ग्रेड मिनट सेकंड, ग्रेड सिस्टम क्या कहता है, ग्रेड मिनट सेकंड, ग्रेड भी आ गया, मिनट भी और क्या आ गया, सेकंड भी आ गया, तो इसको लिखेंगे 12 ग्रेड 34 मिनट 56 सेकंड। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया। हमने आपको बेसिकली कंसेप्ट बता दिया हूं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं बात करता हूं, रेडियन सिस्टम के बारे में, कि रेडियन सिस्टम क्या होता है। ओके, रेडियन सिस्टम बहुत आसान होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेंगे। तो आज हम बात करेंगे थर्ड और लास्ट, रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा क्लियर करते हैं। रेडियन सिस्टम बहुत आसान होता है, ये चीज आपको पता ही है, दैट इज ए सेंटर होता है, ये रेडियस होता है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये चीज हमारा आर्क होता है। ये ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ओ मान लिया, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले बता दूं, ए बी क्या है, आर्क है, ओके। ओ ए क्या है और ओ बी क्या है, ये रेडियस है, ओके। अगर हम बात करें फॉर्मूला क्या होता है, तो थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, इस पे बात करता हूं। तो थीटा इज इक्वल टू, या एंगल की बात करूं, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस, अगर मैं बात करूं आर्क, दैट इज एल डिवाइड बाई आर इक्वल टू, ये थीटा है, ओके। अगर मैं इस पे बात कर रहा हूं तो ये आप समझोगे कि एंगल ये होता है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे 1 रेडियन, व्हाट इज द 1 रेडियन, अगर, ठीक है, ये इसके, अच्छा, इनको जो ये एंगल आता है, इसकी जो एंगल होता है हमेशा किससे मेजर की जाती है, अगर एल बाई आर का यूज करें तो हमेशा ऑलवेज रेडियन मेजर करता है। क्या मेजर करता है, रेडियन मेजर करता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। फिर हम, अगर मैं आपसे बात करता हूं, अगर आपसे कोई पूछ दिया
1 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन। तो आपको पता है जो ए बी है, ए बी डिवाइड बाई ओ बी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो 1 रेडियन की बात करें तो उस केस में 1 रेडियन कैसे फाइंड आउट किया, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। तो 1 रेडियन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अगर 1 रेडियन बताना है तो वेयर, तो यहां समझिएगा जो ए बी है और ओ बी है दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तब मतलब थीटा थीटा निकालना है तो थीटा ओ बी और ए बी में रिलेशन निकालना है, ओ एम निकालना है। अगर लेंथ कितना ए बी हो जाए, अगर ये लेंथ ए बी हो जाएगा और ये ओ बी इसके इक्वल है, मतलब जो आर्क है वही हमारा क्या बनेगा, रेडियस बनता है। जो आर्क है वही रेडियस रहेगा। आप ध्यान समझिएगा, जो आर्क है वही रेडियस होता है। उस केस में रेडियन कितना बनता है, 1 बनता है। क्लियर है। तो ये आज मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूं, इसके बारे में थोड़ा समझिएगा ध्यान से, ठीक है। ध्यान से समझते हुए आगे चलिएगा, बात करता हूं, इसे नोट कर लीजिएगा। चलो बात करते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट टाइम्स के टॉपिक पे, पॉइंट कुछ क्वेश्चन पहले करा देता हूं, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज हम आपको समझा दूं, वो रिलेशन थोड़ा सा जरूरी है आपको समझाना। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियन, ग्रेड, कि डिग्री, रेडियन और ग्रेड में क्या रिलेशन है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, टू राइट एंगल इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। इसे टू राइट एंगल की बात करें तो 2 पाई होता है। इसी ये पाई दैट इज क्या है, रेडियन है। अगर इसी की मैं बात करता हूं ग्रेड में तो 200 ग्रेड होता है। ओके, इन तीनों से मुझे निकालना है रिलेशन, कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहला, अगर मुझे डिग्री चाहिए तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन, तो पाई बाई 180 होता है। 1 डिग्री इक्वल टू कितना ग्रेड, तो 200 डिवाइड बाई, जब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको बचेगा 10/9। 10/9 ये क्या हो जाएगा, ग्रेड हो जाएगा। अगर 1 रेडियन की बात करें तो जस्ट अपोजिट 180 डिवाइड बाई पाई, ये ग्रेड, ये क्या हो जाएगा, डिग्री। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं तो जस्ट इसको अपोजिट कर देगा। रेडियन की बात करें तो पाई बाई 200, सॉरी एक है ना, तो कितना हो जाएगा 200 डिवाइड बाई पाई, ये क्या हो जाएगा, ग्रेड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट आपको समझा देता हूँ, वो समझ लीजिएगा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तब इसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। आज क्वेश्चन कैसे कराना है इस पे बात करूंगा मैं, ठीक है। लास्ट है 1 ग्रेड, जस्ट पूरा अपोजिट कर देना है। 1 ग्रेड की बात करें तो कितना करेंगे, 9/10, ये क्या हो जाएगा, डिग्री। पाई बाई 200, ये क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 3 केस मैंने आपको समझा दिया हूँ, आप फॉर्मूला एकदम ना भूलिएगा। फिर हम बेसिकली बात करते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। हेलो, तो मैं आपको बता रहा था कन्वर्ट इनटू रेडियन कैसे किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपके सामने, जैसे दिया 25 डिग्री है, इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। 25 डिग्री है, इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आप बेसिकली समझेंगे 25 इंटू, हमको पता है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन होते हैं। क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई 180, इसको कैंसिल आउट करेंगे, आंसर आपका कितना आ जाएगा, 5 पाई बाई 36, 5 पाई बाई 36। क्लियर है। नेक्स्ट
ये रेडियन में आंसर है। एक और क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, उस पर भी समझ लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन बहुत बेसिकली आसान होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, सपोज दैट ऐसे मैंने कर दिया 4 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 4 डिग्री 30 मिनट, तो आप पहले इनको, जैसे ये डिग्री ये रेडियन दिया मिनट में दिया है, तो आप पहले बेसिकली इस कंप्लीट को डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप इसको करेंगे क्या, 4 डिग्री प्लस 30 मिनट, तो आप बेसिकली इसके बाद करेंगे क्या, 4 डिग्री प्लस 30 मिनट है, 30 मिनट को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, और डिग्री में करेंगे 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डिग्री में हो जाए। ये कैंसिल आउट, आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो 9/2 डिग्री। क्लियर है। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 9/2 इंटू पाई/180, पाई/180 से करेंगे। ये आपको इसको डिवाइड करेगा, कितना आ जाएगा 20, दैट इज आंसर कितना, पाई/40 रेडियन हो जाएंगे। पाई/40 रेडियन होने के बाद अब आप समझ में आ रहा है ये रेडियन कैसे कन्वर्ट की जा रही है। ओके, अब हम बात करेंगे कन्वर्ट इनटू डिग्री, कन्वर्ट इनटू डिग्री के बारे में। ओके, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बात करते हैं। ठीक है, पहला, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, मेरे सामने दे दिया गया, या मैं आपसे बात करता हूं, जैसे मुझसे कह दिया जाएगा 4 डिग्री का कन्वर्ट करिए। ये मान लीजिए 4 डिग्री है, सॉरी ये क्या है हमारा 4 रेडियन है, सी से दिखाते हैं 4 ही हमारा रेडियन है। इसको मुझे कन्वर्ट करना है 4। हमको पता है कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिवाइड बाई क्या होता है, पाई होता है। तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, 180 डिवाइड बाई पाई करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 180 डिवाइड बाई 22 इंटू 7। ओके, जब इतना करने के बाद ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये कितनी आ जाएगा 11 और ये 2 हो जाएगा। अब बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आंसर आपका आएगा 700, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 7 5 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 11। ओके, इसके बाद आप फिर से मल्टीप्लाई चेक कर लो। आप ये मल्टीप्लिकेशन में कैलकुलेशन में एक भी मिस्टेक नहीं करिए, नहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। 7 0 0, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 7 5 12 इंटू 2, इसको फिर आप मल्टीपल कर लो। 0 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 5, 2 1 जा 2, दैट इज 2 टाइम्स सब इंक्रीज हो गया है, डिवाइड बाई 11। अब आप करिएगा, ये आंसर आपका किस में आ गया है, डिग्री में। ये सब किस में आंसर, डिग्री में आंसर आपके हैं। लेकिन बेसिकली ये डिग्री तो आंसर आ गया है, लेकिन डिग्री सिस्टम क्या करता है, डिग्री मिनट सेकंड में शो करना है। आप ध्यान दीजिए, पहले फर्स्ट टाइम इसको डिवाइड करिए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड साइड में कर लीजिएगा, जैसे मैंने डिवाइड कर रहा हूँ 2520 डिवाइड बाई 11, तो आप कितने टाइम्स ले जाएंगे, 2 टाइम्स। 11 2 जा 22, यहाँ से कितना हुआ 3 हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या 2, 11 3 जा 11 2 जा ही जाएगा, 3 जा नहीं जा पाएगा। यहाँ भी फिर कितना आ गया 22 आ गया। यहाँ से ये 0, यहाँ से ये 1 आ गया, फिर लास्ट क्या बचा आपका 0। फिर कितनी बार ले जाएंगे 9 बार, 11 9 जा 99, कैरी 1। ओके जी, तो अब हम बात करेंगे, तो इसको आप लिख सकते हो 229 डिग्री 1/11 डिग्री। ओके, अब ये अगर आप ध्यान समझिए, यहाँ पर डिनोमीटर बड़ा हो गया है, तो डिनोमीटर बड़ा होने पर आप इस डिग्री को कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, मिनट में। तो आप लिखेंगे 229 प्लस 60, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, अपन इतना, ये किस में आ गया, मिनट में आ गया। मिनट के आने के बाद अब आप ध्यान से समझिएगा, तो मैं किस पे बात करने जा रहा हूँ। अब इसके बाद फिर डिवाइड करेंगे, तो आंसर आपका आएगा 229 डिग्री प्लस कितने टाइम जाएगा आपका 5 टाइम जाएगा, 5 मिनट कितना सेकंड रह जाएंगे, 5 मिनट
5 डिवाइड बाई 11, ये आपका क्या है, मिनट ही है। लेकिन अगर इनको सॉल्व करेंगे तो फिर आपका उतना ही आ जाएगा। ओके, अब फिर ये डिनोमिनेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया है। तो अब इसको मिनट को कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, सेकंड में। हमको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 डिवाइड बाई 11। ये आपका आंसर किसमें हो गया, सेकंड में हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, 229 डिग्री प्लस 5 मिनट 311। ओके, ये आपका सेकंड है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे और लास्ट आंसर आपका मिनट के बाद सेकंड होता है, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। 229 प्लस 5 मिनट, 11 टू जा 22, आपका बचा कितना, 8, 11 7 जा 77, ठीक है, डॉट, फिर यहाँ कितना बचा आपका, ठीक है, इसके बाद आपका 3 बचा, फिर आपको 2 टाइम्स ले जाएंगे। ओके, इतना सेकंड है। इसको अगर आपको लिखना है तो लिखेंगे 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड अप्रोक्सीमेट, क्योंकि सेकंड अप्रोक्सीमेट में ही डिनोट करेंगे तो ज्यादा बेसिकली अच्छा रहेगा। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान समझिएगा। ये हो गया। नेक्स्ट ध्यान से समझिएगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया उसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। जैसे ये दिया है 5 पाई बाई 12 दिया है, ये आपका किस में दिया है, रेडियन में दिया हुआ है। इस रेडियन को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो 5 पाई बाई 12 इंटू 180 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, पाई। ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट हो गया, नहीं हो गया। अब आपको पता है ये इसको डिवाइड करेगा 6, तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ये 3 3 जा कितना 9, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये 2 1 जा ये कितना 15। तो आपका आंसर जो भी आ रहा है आप क्या करेंगे, 5 इंटू कितना 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा सब अच्छे से। एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं, उस क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। जैसे मैंने कह दिया पाई बाई, जैसे आपने नाम सुना होगा, जैसे मैंने कहा दिया कन्वर्ट करना है पाई बाई 3। दूसरा क्वेश्चन पाई बाई 6, पाई बाई 4। तो आप क्या करेंगे, पाई बाई 3 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई, पाई पाई कैंसिल, ये कट गया, आपका आंसर कितना आएगा 60 डिग्री। पाई बाई 6 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई, ये भी कैंसिल, कितना आंसर आया 30 डिग्री। फिर आपकी तरफ बात करता हूं, पाई बाई 4 डिवाइड बाई 180 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा पाई, ये कैंसिल आउट, ये इसको करेगा 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ विल मेक 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। क्वेश्चन कर रहा है अ विल मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रो हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। रेडियन मतलब एंगल की बात कर रहा है कि आप रेडियन में बताइए ये 1 सेकेंड में कितना एंगल क्या किया है, टर्न किया है। ओके, तो सबसे पहले हमको पता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट इक्वल टू कितना है 360। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन
1 मिनट, 1 मिनट की जगह आप क्या करेंगे, 1 सेकेंड की बात करा तो 1 सेकेंड पे बात करूंगा, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 60, दैट इज कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, 6। कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, 6। जबकि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड 6, देन हमको पता, हम जबकि मुझे पता है एंगल फॉर्म 1 रिवॉल्यूशन 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई। इसलिए हम कह सकते हैं, या देयरफॉर इसलिए हम कहेंगे एंगल फॉर्म 1 सेकेंड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 6 इज इक्वल टू 12 पाई। क्लियर है, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बाकी आपको समझ में आ रहा होगा। ये आप लोग अब सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के कर ले जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ जो